झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और लगता है कि इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी को झुकाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, 7 घंटे तक लगातार दिल्ली पुलिस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी को बहुत बड़ी जीत हाथ लगी है। राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई है। और तो और भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्री अमित शाह की जो दिल्ली पुलिस है उसको झुकने पर मजबूर कर दिया है राहुल गांधी ने, और साबित कर दिया है कि जब आवाज उठाई जाए, जब अपने हक के लिए कोई मांग की जाए तो सरकार को पूरा करना ही पड़ता है। दोस्तों, आज राहुल गांधी छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। सुबह करीब 11 बजे से वो धरने पर बैठे थे। दोपहर में लंच का भी उनका वीडियो आया, लंच भी उन्होंने वहीं किया, छात्रों के साथ थे। लगातार मांग की जा रही थी कि जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान जिन युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई, उन पैलेट गन चलाने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। कई बच्चों की तो आंखें तक खराब हो गई। एक लड़के के पूरे शरीर में उसके छर्रे के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला था ही नहीं। सरकार को इन युवाओं की हालत नजर ही नहीं आती। इसी को लेकर के आज ये पूरा आंदोलन हुआ और आखिरकार राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई। आखिरकार एफआईआर दर्ज करने पर दिल्ली पुलिस मजबूर हो गई। ये वीडियो देखिए, राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की तो वो 30 दिन तक लगातार यही आंदोलन करते रहेंगे। वीडियो देखिए। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि भैया उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद जो साहिल की मां है, साहिल वही लड़का है जिसके शरीर पर पैलेट गन के निशान थे, पूरे शरीर को छल्ली कर दिया गया था। उस साहिल की मां की शिकायत पर आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई। साहिल की मां की शिकायत पर यह पूरी एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर के मुताबिक अज्ञात आरोपियों पर बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 118 जानबूझकर खतरनाक हथियारों या खतरनाक स्थानों से किसी को चोट पहुंचाने पर लगती है। वहीं धारा 125 किसी भी ऐसी लापरवाही या उतावलेपन भरे काम पर लागू होती है जिससे दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। तो आखिरकार जब ये एफआईआर यहाँ पर साहिल को थमाई गई तो देखिए किस तरीके से उसकी खुशी झलक रही है। राहुल गांधी और साहिल साथ में इस एफआईआर की कॉपी को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, तालियां बजाई जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए किस तरीके से यहाँ ये तमाम छात्र तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वीडियो। ये देखिए, आपको बता दूं राहुल गांधी के साथ इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे, सलमान खुर्शीद भी थे, जयराम रमेश भी थे और सब के सब मिल करके ये आंदोलन कर रहे थे जो कि आखिरकार सफल हो गया है। इस दौरान इस लड़के ने, साहिल ने क्या कुछ कहा उस पर भी आपको गौर करके सुनना चाहिए। सुनिए। मेरे को विश्वास था जी, लोग क्या तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो दोस्तों, साहिल कह रहा है कि जब तक इस देश में राहुल गांधी जैसे जननायक हैं तब तक कोई भी छात्रों की आवाज दबा नहीं सकता है। उनकी मांगे जरूर सुनी जाएंगी। सुनिए। भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या बताया वो भी आप सुन सकते हैं। 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे
कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन, फाइनल ओके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने में 7.5 घंटे लग गए। सोचिए गांव और छोटे शहरों के पुलिस स्टेशन में क्या होता होगा। वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी को आज बहुत बड़ी जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत। तो आज ये बात साबित हो गई है कि भैया आवाज उठाने वाला होना चाहिए कोई। अगर आपके पास एक बढ़िया नेता है, आपकी मांगों को रखने वाला एक नेता है, तो आपकी मांग पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको इंसाफ दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।